Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the three questions of 3-4 sentence. Now we are going to start our fourth question of 3-4 sentence answer. Right? Our first question is: does everyone around you get enough food to eat? If not, why? Does everyone around you get enough food to eat? If not, why? वो कह रहा है कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं, क्या उनको जो फूड मिलता है इनफ मिल पाता है? यदि नहीं तो क्यों? वाई? क्यों नहीं मिल पाता? आपको पता है कि हमारे आसपास जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फार्मिंग आज के टाइम पे बहुत कम हो रही है, क्योंकि हम उसको जो अपनी लैंड को काट काट के क्या बना रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, वहाँ पे हमारा रहने की जगह बन रही है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे फार्मिंग क्या है, बहुत कम हो गई है। फार्मिंग कम होने की वजह से लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, प्रॉपर अनाज नहीं मिल पाता है, राइट। फिर उसके बाद जो पुअर पीपल होते हैं, और वो इतना एक्सपेंसिव होता है, जो पुअर पीपल होते हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद लोग जो एग्रीकल्चर लोग करते हैं, उनके पास जो स्टोरेज की फैसिलिटी है वो प्रॉपर वे में नहीं है, इम्प्रॉपर वे में है, ठीक है। इसके कारण उनका जो अनाज है जो वो ग्रो करते हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। क्लियर? चलो हम डिस्कस करते हैं। चलिए। नो, everyone around me does not get enough food to eat. No, everyone around me does not get enough food to eat. The reason are as follows. उसके जो reasons हैं वो नीचे दिए गए हैं। ओके, पहले उसने पूछा ना कि डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, तो आपने आंसर दिया नो, एवरीवन अराउंड मी डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। द रीज़न आर एज फॉलोज। जो क्वेश्चन वाली लाइन है सिर्फ उसके आगे नो करके वही लाइन हमने लिखनी है, उसके बाद रीजंस जो हैं वो हम अब लिखेंगे, राइट। फर्स्ट इज cities are expanded and farming land is decreasing day by day, राइट। वो कह रहा है सिटीज़ आर एक्सपेंडेड, सिटीज एक्सपेंडेड हो रही है, एंड फार्मिंग लैंड इज़ डिक्रीजिंग, और जो फार्मिंग लैंड है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ड्यू टू विच इनफ फूड कैन नॉट बी प्रोड्यूस, जिसके कारण इनफ फूड प्रोड्यूस्ड नहीं हो सकता है। क्लियर? Cities are expanded and farming land is decreasing day by day, due to which enough food cannot be produced. ओके, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हुआ। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज पुअर पीपल कैन नॉट बाय इनफ फूड। जो पुअर पीपल हैं वो इनफ फूड को बाय नहीं कर सकते, ठीक है। पुअर पीपल कैन नॉट बाय इनफ फूड। जो पुअर पीपल हैं वो इनफ फूड को बाय नहीं कर सकते। यही रीज़न, क्यों नहीं बाय कर सकते, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ओके, वो इतनी फार्मिंग लैंड नहीं है, जितने में होती है वो उसको महंगा करके सेल करते हैं। इसके कारण जो पुअर पीपल हैं उनको वो बाय नहीं कर सकते प्रॉपर वे में, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज ड्यू टू improper storage facility a huge amount of agriculture produce रोड्स। वो कह रहा है कि इम्प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी क्या है, इम्प्रॉपर वे में होती है उनके पास जो इम्प्रॉपर स्टोरेज जहाँ पे उनको स्टोर करके रखना है वो प्रॉपर वे में नहीं है, जिसके कारण अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रोड्स। वो कह रहा है कि जो बहुत सारी मात्रा में एग्रीकल्चर होता है जो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो ख़राब हो जाता है, रोड्स हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, स्टोर नहीं होता तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद या तो वहाँ पे उनका पानी आ जाता है, पानी की वजह से वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उनकी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी स्टोरेज की, तो वो जो भी होगा उनका, जो भी उन्होंने स्टोर करा होगा वो क्या है, ख़राब हो जाएगा। वीट को भी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, हर एक चीज़ को
स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर चाहिए, जो भी हम एग्रीकल्चर में करते हैं, क्योंकि बहुत देर तक संभाल के रखना होता है, तो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं होती है और वो संभाल के रख ही नहीं सकते। इसके कारण क्या है, वो सारा खराब हो जाता है, जिसके कारण उनको बहुत नुकसान होता है। क्लियर? ये थे मेरे 3 पॉइंट। यहाँ पे मेरा 3-4 सेंटेंस क्या है, फिनिश्ड हो गए। अब हम करेंगे साइंटिफिक रीज़न। 3-4 सेंटेंस बहुत इजी हैं। आई होप आपने जो पहले के 3 आंसर तो लर्न कर ही लिए होंगे, जो मैंने पहले वीडियो में सेंड करे थे। अब मेरा जो 4th है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम साइंटिफिक रीज़न स्टार्ट करेंगे। साइंटिफिक रीजंस में सिर्फ एक ही इसका साइंटिफिक रीजंस है, ज़्यादा इसमें साइंटिफिक रीज़न भी नहीं है। वो कह रहा है कैट इज़ एन ओमनिवर। बताओ कैट एक ओमनिवर है, ये रीज़न हमने उसको बताना है, ये कैट ओमनिवर है क्या है। फिर वो कह रहा है कि अब बताओ कि कैट ओमनिवर है, तो बताइए एक जो कैट होती है वो ओमनिवर है, किस रीज़न से ओमनिवर है। आपको भी पता है कि कैट क्या करती है, वो मिल्क, चपाती, ये सब भी खाती है, ठीक है, जो प्लांट से हमें मिलता है। फिर उसके बाद जो कैट है वो क्या कर सकती है, वो जो हमारे रैट्स हैं, ठीक है, और अदर स्मॉल क्रिएचर्स के जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी उसको, कैट है जो रैट्स हो गए, स्मॉल क्रिएचर्स के जीव हो गए, वो भी क्या है, खा सकती है, राइट। फिर इसके कारण वो क्या है, ओमनिवर बन जाती है, क्योंकि वो दोनों प्लांट प्रोडक्ट भी खा रही है और एनिमल्स प्रोडक्ट भी को वो ईट कर रही है, इसलिए वो क्या है, एक ओमनिवर है। देखिए, ए कैट ईट्स रैट्स एंड other small creatures as well as chapati, milk and other cooked items। वो कह रहा है ये जो कैट ईट करती है रैट और अदर स्मॉल क्रिएचर्स के साथ साथ चपाती, मिल्क एंड अदर कुक्ड आइटम्स को भी क्या करती है, वो ईट करती है, खाती है। क्लियर? दस अ कैट ईट्स बोथ द प्लांट प्रोडक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। इसके कारण जो कैट है दोनों प्लांट प्रोडक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स दोनों को ईट करती है। क्लियर? जो कैट है बोथ द प्लांट प्रोडक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स को ईट कर सकती है, इसीलिए इट इज़ एन ओमनिवर। वो क्या है, एक ओमनिवर है। आई रिपीट, ए कैट ईट्स रैट्स and other small creatures as well as chapati, milk and other cooked items. Thus, a cat eats both the plant products and small animals. Hence, it is an omnivore. जिसके कारण वो क्या है, एक ओमनिवर है। क्लियर? एक ही साइंटिफिक रीज़न है और इजी है, राइट? क्योंकि पता है कि वो ओमनिवर क्यों है, कैट इज़ एन ओमनिवर, ये भी इसका रीज़न आपको अच्छे से पता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन कार्निवर्स एंड हार्बीवर्स। जो कार्निवर्स और हार्बीवर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। ये तो आप कितनी, हम जब से चैप्टर शुरू करा है तब से हम कार्निवर हार्बीवर के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो ये आपको पता ही होगा कि कार्निवर में क्या आना चाहिए और हार्बीवर में क्या आना चाहिए। कार्निवर्स ईट ओनली एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। जो कार्निवर है वो सिर्फ क्या करता है, एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट को ईट करता है। कार्निवर्स ईट ओनली एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। ओके, एंड हार्बीवर्स में हार्बीवर्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। जो हार्बीवर्स है वो क्या करता है, ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। जो हार्बीवर सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट को ईट करता है। उसके बाद जो कार्निवर्स है एनिमल्स और एनिमल के प्रोडक्ट को भी ईट कर सकता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लायन, टाइगर, ईगल, वल्चर्स एक्सेट्रा आर कार्निवर्स। आपको पता है कि लायन क्या है, टाइगर क्या है, ईगल, वल्चर, ये सब क्या है, एक कार्निवर्स है। लायन, टाइगर, ईगल, vulture etc are the carnivores. Okay, cow, camel, rabbit, giraffe etc are the herbivores. Camel, cow, rabbit, giraffe etc are herbivores. ये क्या है, herbivores है, क्योंकि ये प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं, इसीलिए क्या है, herbivores है। और कार्निवर्स में वो इसलिए कार्निवर्स थे क्योंकि वो एनिमल्स और एनिमल के प्रोडक्ट को अच्छे से ईट कर सकते हैं।
क्लियर। यहाँ में थे मेरे, आप डिफरेंस फिनिश्ड हो गया, साइंटिफिक रीजंस इसमें हमने कंप्लीट कर दिए, और 3-4 सेंटेंस का 4th क्वेश्चन यहाँ पे मेरा रिवाइज करवा दिया है मैंने, ठीक है। ये इतना सा टॉपिक आप अच्छे से अब रिवाइज कर लेना। आज के लिए आपका इतना ही होगा, ईजिली आप अच्छे से कर सकते हो। क्लियर।